वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पता है वीडियो एक्सट्रीमली लेट है, पता नहीं कितने अरसे पहले वीडियो बनाई थी पहली मैंने, कुछ दिक्कतें आ गई थी बट आई एम बैक अगेन एंड होपफुली इस टाइम कंसिस्टेंट होऊंगा मैं। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपनी इमेज को मास्क कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपनी इमेज को आप इन्हांस कैसे कर सकते हो या इन अ सेंस आप इमेज को एडिट कर सकते हो। और इमेज एडिट कैसे करेंगे, कब कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से फीचर्स यूज़ करने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्किप करना हो वहाँ पे चैप्टर मार्किंग लगी पड़ी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट पे स्किप करना है मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पास इमेज बनी पड़ी है बिकॉज मेरे को यूट्यूब वीडियो निकालनी है, मेरे को प्रोफाइल इमेज चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो ये इमेज मैंने बहुत पहले की बना रखी थी। अब इमेज सेलेक्ट करने से पहले ही बात आती है कि मैंने स्क्वायर साइज क्यों लिया है। बहुत ऑब्वियस आंसर है उसका कि मोस्ट जो प्रोफाइल इमेजेस होती हैं वो मोस्टली या तो स्क्वायर फॉर्मेट में होती है या इवन मोर फ्रीक्वेंट देन दैट सर्कल फॉर्मेट में होती है। एंड सर्कल के लिए ऑफ कोर्स इमेज का कोई सर्कल रेशियो नहीं होता। इमेजेस हमेशा डिजिटली एटलीस्ट एक आपके x/y के फॉर्मेट में होती हैं, एक विड्थ एंड हाइट के फॉर्मेट में होती हैं। तो इसीलिए मैंने एक बेसिक, आई थिंक कितने इसका है ये, लेट्स चेक, डॉक्यूमेंट डायमेंशंस 3649 बाई 3648। हल्का डिफरेंस है बट नॉट अ लॉट, बेसिक ऑलमोस्ट 1/1 स्क्वायर। तो उस पर आते हैं। अब पहली चीज़ जो मेरे को इस इमेज में लगी, देखो जी, बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है और मैं कंपेरेटिवली बहुत डार्क, तो इसीलिए बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस जा रहा है, मेरे पे कम फोकस आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कर दूंगा और इससे क्या होगा, बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो मैंने डीसैचुरेट कर दिया। अब आप पूछेंगे मैंने कैसे किया, अगेन ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वापस जाके देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन स्क्रीन को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँ क्योंकि मैं पिछली वीडियो डीप डाउन जा चुका था। ग्रीन को टारगेट करने के लिए मैंने स्पेसिफिकली ग्रीन कलर सेलेक्ट करा इस कलर बाय रेंज के अंदर, और सिर्फ ग्रीन कलर को एडजस्ट करके मैं उसकी लाइटनेस कम कर दी, उसकी सैचुरेशन कम कर दी ताकि मैं फोकस में आ जाऊँ। जैसा कि आपने देखा, अब ग्रीन जो कलर था जो मेरे बेसिकली हमारी आंखों से अटेंशन या फोकस खींच रहा था, वो अब गायब हो गया। अब अटेंशन में वापस मैं हूँ। इसके बाद अगेन बेसिक एडजस्टमेंट्स, वाइब्रेंस जो होती है। अब वाइब्रेंस क्या होती है? वाइब्रेंस बेसिकली आपकी इमेज कितनी ब्राइट है, बेसिक नॉट ब्राइट इज अगेन रॉन्ग वर्ड, कलरफुली कितनी ब्राइट है इन टर्म्स ऑफ उसके अंदर कलर कितने, जैसे एक आपने कभी सुना होगा चटकीला रंग होता है, जो लोग बोलते हैं नियॉन कलर्स एंड ऑल, लोग बोलते हैं कि चटकीले रंग है। व्हाई इज दैट? चटकीलानेस जो होता है दैट्स बेसिकली सैचुरेशन। जैसा कि हम देखोगे यहाँ पे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस का स्लाइडर है। तो सिमिलरली मैंने हल्की सैचुरेशन बढ़ा दी, हल्की वाइब्रेंस कम कर दी। वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन ऑलमोस्ट द सेम थिंग, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं उन दोनों के अंदर। सैचुरेशन पर थोड़ी स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होती है। जैसे कि देखा मैंने सैचुरेशन बढ़ाई, जितने भी मेरे स्किन पे कलर्स थे वो एक्सट्रीमली एक्सपोज हो गए। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा कि मेरे स्किन पे जो बेसिक येलोइश रेड टोन होता है उसको चटकीला बना के मैंने एक्सट्रीम पे ले गया, तो वैसा लग रहा है कि मैं होली खेल के आया। तो मैं इसकी बेस 2 वैल्यू पे वापस कर दूंगा। अगेन वाइब्रेंस इज सिमिलर, बट इससे देखें वाइब्रेंस हल्का अलग से काम करता है, जैसे सैचुरेशन नहीं करता। सैचुरेशन थोड़ा इज लाइक एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ वाइब्रेंस इन प्रैक्टिस। अब आते हैं ऑफ कोर्स एक्सपोजर। एक्सपोजर में अपनी इमेज ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी इमेज हल्की लाइट करी है। अब एक्सपोजर के अंदर अगर आप एक्सपोजर से कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन ऑलवेज यूज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। एडजस्टमेंट्स के अंदर ब्राइटनेस / कॉन्ट्रास्ट अब हमेशा यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सपोजर से कंफर्टेबल नहीं हो। मैं क्योंकि कंपोजिटिंग एंड ऑल का काम करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मेरे को एक्सपोजर से इतनी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आई फील लाइक एक्सपोजर में एक एक्स्ट्रा स्लाइडर है गामा करेक्शन का, जो मेरा काम आसान कर देता है। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ। सही देखिए, मैं यहाँ पे डीप डाउन नहीं जाऊँगा कि स्पेसिफिकली क्या होता है ये इन सब के अंदर, वो मैं बात के लिए किसी फ्यूचर वीडियो में रिजर्व करके रखूँगा कि एक्सपोजर से क्या होता है, ऑफसेट से क्या होता है, गामा करेक्शन क्या होता है। अब हमने अपनी इमेज के अंदर जितनी मेरे को बेसिक एडजस्टमेंट्स करनी थी मैंने कर दी। अब आती है सब कुछ विच इज़ एक्स्ट्रा। यहाँ तक अगर मैं इस इमेज को एज इट इज भी रखता हूँ, इट्स गुड इनफ। इसके बाद मैं जो भी करूँगा इट्स टू गिव दैट सिनेमैटिक लुक। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यस, अब आप एक पूछेंगे यार ये तो फ्लैट इमेज है, कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं है, यहाँ क्या किया? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अपनी बेस इमेज जो नीचे की इमेज है उसको फ्लैटन कर दिया। उसे करने का मैं आपको एक सेकंड में एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो है Ctrl+Alt+Shift+E। Ctrl+Alt+Shift+E दबाते ही आपके उसमें जितने भी वो होंगे फ्लेयर्स होंगे वो फ्लैटन होके एक सिंगल इमेज का पार्ट बन जाएंगे। जो एम्प्टी लेयर आपने सेलेक्ट कर रखी है, कोई भी लेयर आपने सेलेक्ट कर रखी है, उसके नीचे के जितने भी लेयर्स हैं वो फ्लैटन होकर एक सिंगल इमेज बन जाएंगे। वैसे एक एक्सपोर्ट होता है, बट रादर देन एक्सपोर्टिंग टू अ फाइल और उसको वापस लाओ आप, यहाँ आप सबको डायरेक्टली कर सकते हो बाय यूजिंग Ctrl+Alt+Shift+E। इस पे मैंने क्या किया है, इस फ्लैटेंड इमेज पे
मैंने बेसिकली फिल्टर पे गया हूँ, कैमरा रॉ फिल्टर्स। अगेन मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगा कैमरा रॉ फिल्टर्स क्या होता है। एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव फीचर पैनल है, इसमें हज़ारों फीचर्स हैं, मैं इतना डीप डाउन नहीं जाऊँगा। बस आपको बेसिक जानना है। मैंने इसके अंदर विनिये यूज़ कर लिया है। अब विनिये क्या होता है, विनिये कब यूज़ होता है, इसमें मैं थोड़ा पॉइंट पे आता हूँ। पहले मैं इसको एडजस्ट कर दूँ। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच द सेम। अगेन मैं पहले से ये इफेक्ट बना चुका हूँ, उसमें हल्का बेटर है, तो मैं इस वाले को डिस्कार्ड कर दूँगा अभी के। विनिये क्यों डाला है? अगर आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे ना, यस पुराना सिनेमा देखेंगे आप, पुराने सिनेमा में अकॉर्स आपके एनालॉग कैमराज यूज़ होते थे, जो टर्न वाले कैमराज होते थे, रील वाले, वो यूज़ होते थे। तो उनमें क्या होता था, बिकॉज अपर्चर इतना कम है लेंसेज का ऑल, तो लाइट ढंग से कैप्चर नहीं होती थी। स्पेशली आप चार्ली चैपलिन की ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो उनमें एक हमेशा एक नेचुरल विनिये होता था फ्रेम्स के अंदर। और उस विनिये से क्या होता है, एक कह सकते हैं हमारे दिमाग में विनिये का मतलब विंटेज या सिनेमैटिक आ जाता है, बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन एंड ऑल्सो ऑन लाइक अ कॉन्सेप्चुअल लेवल ऑल्सो लुक्स गुड, कि जैसे पहले मेरी इमेज में बहुत ब्राइटनेस एजेस के अराउंड, तो मैं इतना फोकस में नहीं था, बट विनिये ऐड करने से आपका जो बॉर्डर्स थे वो डार्क हो गए, बट आपकी जो बेस इमेज थी, जो मैं हूँ सेंटर ऑब्जेक्ट, वो और हाईलाइट हो गया और मैं और फोकस में आ गया हूँ कंपेयर टू बिफोर। एंड अगेन विनिये इज ऑल्सो आपके दिमाग में, आप कह सकते हो सबकॉन्शियसली यू इक्वेट विनिये टू विंटेज एंड सिनेमैटिक, तो उससे ऑफकोर्स एक सिनेमैटिक लुक आता है। एंड अगेन मैंने यहाँ पे बस एक्सपोजर का मास्क बना रखा था कि मेरे बाल बहुत ब्राइट लग रहे थे यहाँ पे, बिकॉज मेरे सर पे एक पीछे से स्नूप लाइट थी, बेसिकली ट्यूब लाइट होती है। अगेन स्नूप लाइट तो बस बोलने की बात होती है, ट्यूब लाइट थी बेसिकली, और उस चक्कर मेरे बाल जो थे बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहे थे और वो इस फ्रेम में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया बाय अगेन यूजिंग एक्सपोजर एंड यूजिंग अ मास्क। अगर यहाँ पे मास्क नहीं यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होगा, पूरी इमेज डार्क हो जाएगी। तो अगर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे काम करना है, आपको एक स्पेसिफिक इमेज के पार्ट पे काम करना है, तो हमेशा मास्क ला के इससे काम करेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो इस इमेज का मेन लुक है, वो है आपका कलर लुकअप टेबल्स या लट जिनको लोग कहते हैं। बेसिकली एक आप मान सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक पिक्सल को, एक इमेज में एक स्पेसिफिक पिक्सल को किस कलर में चेंज करना है। एक टाइप ऑफ एक बड़े सा टेबल आती है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज आपके कलर को मैनिपुलेट करती हैं इन अ वे कि यार ग्रीन को मेरे को हल्का ब्लू रेंज में लेके जाना है, ब्लैक को मेरे को हल्का ग्रे रेंज में लेके जाना है, या व्हाइट को मेरे को हल्का ब्लू में लेके जाना है। तो इट्स बेसिकली लाइक अ टेबल, जैसे लुकअप टेबल, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट वैल्यू स्टोर होती हैं जो डायरेक्ट करती हैं आपके कलर को कि वो दूसरे कलर में चेंज हो जाए, जो आपका स्पेसिफाइड लुक होता है। तो अब आप पूछेंगे भाई लट का फ़ायदा क्या है, ये तो मैं लट के बिना भी कर सकता हूँ। लट का मेन फ़ायदा होता है एक कंसिस्टेंट लुक बनाने के लिए। अगर जैसे मैं लाइट रूम के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ, मेरे पास हज़ारों फोटो हैं जो बन जाती हैं। अब मैं हज़ारों फोटो को एक एक करके फोटोशॉप में जाकर एडिट नहीं करूँगा, मैं एक सिंगल इमेज पे काम करूँगा, उस इमेज से मैं एक लट जनरेट करूँगा और वो लट मैं उन बाकी 999 इमेजेस पे लगा दूँगा ताकि कंसिस्टेंट लुक आ जाए। तो ये स्पेसिफिक लट जो है मेरे पास, ये स्पेसिफिक लट है आपका हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज का। अगेन मेरे को उस मूवी का लुक बहुत पसंद था, उसके अंदर एक बोल्ड लुक है उस मूवी के अंदर जो हल्का हॉरर उसके अंदर जाता है, तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर बहुत बढ़िया लगेगा, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। एंड अगेन एक फाइनल इमेज ले ली जस्ट इन केस, ताकि मेरे को पुरानी इमेज पे डिपेंड ना करना पड़े। अगेन नई लेयर बना के कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, मेरे पास ये फाइनल इमेज आ गई और ऐसे मैंने अपनी फाइनल इमेज बना दी, जो अगेन मेरे सारे सोशल्स पे है। अगेन यू शुड फॉलो, मेरे सारे सोशल्स पे मैंने इमेज यूज़ कर रखी है बिकॉज इट्स जस्ट दैट। अगर आपको लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो उसके अंदर, डेफिनेटली गो अहेड। मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट द बेसिक। अगर आपको लट इंक्लूड करना है आप कर सकते हैं, आपको लट इंक्लूड नहीं करना नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि भाई मेरे अराउंड ग्लो इफेक्ट हो तो आप वो भी कर सकते हैं, वो एंटायरली आपकी चॉइस है। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है, आपको कुछ इस वीडियो के अंदर पार्ट समझ नहीं आया, या आपको लगता है कि यार मेरे को इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, आप डेफिनेटली कमेंट्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डेफिनेटली सारे कमेंट पढ़ के जितने अप्रोप्रिएट मेरी नॉलेज होगी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करूँगा। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।